नमस्ते दोस्तों। हमारे इस डीप एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सुनने में तो शायद किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो पूरी तरह से न्यूरोसाइंस और एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस पर टिका हुआ है। हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। मतलब अपने उन बड़े और गहरे सपनों को असल जिंदगी की हकीकत में कैसे बदला जाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने गोल्स को बस यूं बड़ी आसानी से अचीव कर लेते हैं और बाकी लोग वो बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। अभी इसी वक्त अपने सबसे बड़े, सबसे अहम अधूरे सपने के बारे में सोचिए। सोच लिया? पता है, उसके अभी तक पूरा ना होने का रीजन आपकी किस्मत या कोई कॉस्मिक फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं है। इसका असली जवाब छुपा है आपके इनर अलाइनमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मैनिफेस्टेशन का असली जादू। अब सबसे पहले ये डिकोड करते हैं कि ये जादू आखिर है क्या। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से मैनिफेस्टेशन का सीधा सा मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को अपने मनचाहे आउटकम्स के साथ एक लाइन में लाना। देखिए, ये कोई ऐसा मैजिकल ट्रांजैक्शन नहीं है कि आपने यूनिवर्स को अपना ऑर्डर दिया, सोफे पर आराम से बैठ गए और बस किसी जोमैटो डिलीवरी का वेट करने लगे। बिल्कुल नहीं। ये लाइफ के साथ को क्रिएट करने का एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमें विशफुल थिंकिंग यानी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने और असली मैनिफेस्टेशन के बीच का फर्क समझना होगा। सिर्फ विश करना ना पूरी तरह से पैसिव होता है, आप बस चमत्कार का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं मैनिफेस्टेशन का मतलब है ऐसे बर्ताव करना जैसे आपका गोल पहले ही पूरा हो चुका है। आपको उसी अटूट विश्वास के साथ इंस्पायर्ड एक्शन लेना होता है। लिटरली अपनी खुद की सक्सेस की एनर्जी में पूरी तरह से कदम रखना होता है। ऑल राइट, सेक्शन 2, शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन तकनीकें। अगर आप आज से ही शुरू करना चाहते हैं तो इसके ढेरों शानदार तरीके हैं। विजुअलाइजेशन है, जहां आप हर एक डिटेल इमेजिन करते हैं। फिर अफर्मेशंस हैं, विजन बोर्ड्स, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और स्क्रिप्टिंग, मतलब फ्यूचर से डायरी लिखना। इसके अलावा मेडिटेशन, 55x5 मेथड और एक्टिंग एज इफ जैसी ट्रिक्स भी हैं। अब घबराइए मत, आपको ये सब एक साथ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनमें से किसी भी तरीके को काम में लाने का बस एक ही असली सीक्रेट है, और वो है कंसिस्टेंसी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, मशहूर 369 मेथड। ये पूरा तरीका ना महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला के एक बहुत ही फेमस कोट से शुरू होता है। उन्होंने कहा था, इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3, 6 एंड 9, देन यू वुड हैव अ की टू द यूनिवर्स। आप इसे अध्यात्म के नजरिए से देखें या फिर मैथ्स के, इन नंबर्स के लिए टेस्ला का ये ऑब्सेशन इस मेथड को इमीडिएट क्रेडिबिलिटी और एक अजीब सा अट्रैक्शन दे देता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, आप चाहें तो इस एग्जैक्ट रूटीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है। आपको अपना अफर्मेशन सुबह उठते ही 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को सोने से ठीक पहले 9 बार लिखना है। ये ना आपके दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल रिदम बनाता है। मॉर्निंग में एंकर करना, दिन में रीइंफोर्स करना और रात में उसी थॉट के साथ रिलीज करना। लेकिन सवाल यह है कि लिखना क्या है। यहीं पर स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। आपका अफर्मेशन हमेशा इस फॉर्मूले पर होना चाहिए, मैं मनचाही स्थिति हूं क्योंकि कारण जिससे यह सच लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं और उस पैसे के लिए आभारी हूं जो मेरी जिंदगी में आ रहा है। और हाँ, इसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखें। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल शक को बाईपास कर देता है। और सबसे अहम बात, आपको इसे 33 या 45 दिनों तक लगातार करना होगा। सीरियसली, ये कोई वीकेंड का टाइम पास नहीं है। अगर गलती से एक दिन छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। इसे लिखने में ना दिन के 6 मिनट से भी कम लगते हैं। मुश्किल लिखना नहीं है, मुश्किल है इस स्ट्रीक को मेंटेन करना, क्योंकि आपकी जिंदगी का असली ट्रांसफॉर्मेशन उसी स्ट्रीक में छुपा है। सेक्शन 4, विज्ञान और इसका इतिहास। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मॉडर्न टिकटॉक ट्रेंड का एंशिएंट विजडम और साइंस के क्या लेना देना। एक्चुअली ये कोई पासिंग इंटरनेट फैड नहीं है। एंशिएंट टाइम्स में ही इंडियन और ग्रीक फिलॉसफी ने हमारी डीप कनेक्टिविटी और वन माइंड की बात कह दी थी। 19th सेंचुरी में न्यू थॉट मूवमेंट ने बताया कि हमारा माइंडसेट ही हमारी रियलिटी तय करता है। फिर 1954 में नेवल गोडार्ड ने इसे और रिफाइन किया और 2020 आते आते इसी 369 मेथड ने इन हजारों साल पुरानी सच्चाइयों को आज की जनरेशन के लिए वायरल और मॉडर्नाइज कर दिया। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द साइंस बिहाइंड इट। रॉबिन सेंटर के इस एंकर इक्वेशन को देखिए, इमोशन प्लस रेपिटेशन इक्वल्स न्यूरल पावर। मतलब जब आप किसी गहरी फीलिंग को लगातार रिपीट करते हैं तो आप लिटरली अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रीवाया कर रहे होते हैं।
इससे आपका बिहेवियरल अलाइनमेंट चेंज होता है और आप उन मौकों को देख पाते हैं जिन्हें पहले आप पूरी तरह से मिस कर देते थे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, मैनिफेस्टेशन की आम गलतियां। लेट्स मूव टू दिस एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। सबसे पहली और बड़ी गलती है अपने इनर अलाइनमेंट को इग्नोर करना। मान लीजिए आप सच्चा प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। इसे फिक्स करने के लिए आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अपनी आदतों, अपनी बाउंड्रीज और अपने सेल्फ टॉक को बदलना होगा, क्योंकि आपका इनर बिलीफ आपकी रिचुअल से कहीं ज्यादा मैटर करता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इसे एक ट्रांजैक्शन समझना। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैंने विजुलाइज कर लिया, अब लाइफ मुझे ये डिलीवर करेगी, तो बिलीव मी, आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इस ट्रांजैक्शनल माइंडसेट से बाहर निकलकर एक्टिव पार्टिसिपेशन में आना होगा। अगर आप खुश होने के लिए अपने गोल के पूरे होने का वेट करते रहेंगे, तो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा एक कमी या लैक की स्टेट में ही अटका रहेगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जॉय प्रैक्टिस करना होगा। फाइनली, सेक्शन 6, अपने सपनों की जिंदगी बनाएं। पुरानी नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए नेवल गोडार्ड की रिवीजन टेक्निक एक कमाल का टूल है। इसमें करना क्या है? आपको किसी पुरानी बुरी घटना को वैसे याद नहीं करना है जैसी वो थी, बल्कि इमेजिन कीजिए कि काश वो वैसी होती जैसा आप चाहते थे। जब आप इस नई पॉजिटिव मेमोरी को अपने दिमाग में बार बार प्ले करते हैं, जब तक कि आप सेफ फील ना करें, तो आप अपना आज का सेल्फ कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल देते हैं। तो अब वक्त आ गया है उस सक्सेस की एनर्जी में पूरी तरह से कदम रखने का। अपने सपनों को ना सोसाइटी की उम्मीदों और दूसरों के शोर से अलग कर लीजिए। आज हमने जिन टूल्स के बारे में बात की है, उनका इस्तेमाल कीजिए और अपने असली गोल्स की तरफ एक पर्पसफुल एक्शन लेना शुरू कीजिए। फ्यूचर की जीत को आज ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए। और अब एक्सप्लेनर के एंड में आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और ज़रूरी सवाल। वो कौन सी एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसे आप आज ही मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे? देखिए, एक साथ 10 चीज़ें मत चुनिए, सिर्फ एक गोल पकड़िए, अपना प्रेजेंट टेंस अफर्मेशन बनाइए, एक पेन उठाइए और अपनी 33 दिन की अमेजिंग जर्नी आज अभी से शुरू कीजिए। आपकी अपनी रियलिटी बदलने की ताकत लिटरली आपके दिमाग में है। तो बताइए, आप क्या क्रिएट करने वाले हैं? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।